हम सब लोग यहाँ पर श्री कुतकुंज इंटर कॉलेज खतौली में AES और JEE रोगों के विषय में जानेंगे। इन रोगों के लक्षण क्या होते हैं, ये रोग कैसे फैलते हैं और किस प्रकार से हम इनका बचाव कर सकते हैं। इस श्रृंखला में हम एक क्विज करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार से ये रोग फैलता है, कौन से वाहक इसके हैं, कौन से इसके प्रेरक हैं और क्या सिम्टम ऐसे हैं जिन्हें हम देखते हैं और हमें पता लग जाता है कि ये इस प्रकार के रोग हो रहे हैं। मुख्य रूप से जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस है वो हमारे पूरे भारत में 14 राज्यों में फैल चुका है और इन राज्यों में छोटे बच्चे जो 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें एक चमकी बुखार के नाम से विशेष रूप से आ जाता है और उन बच्चों के मस्तिष्क पर और रीढ़ की हड्डी पर विशेष प्रभाव डालता है। तो आज हम ये क्विज शुरू कर रहे हैं जिसमें आप सबको बताना है कि इसके लक्षण किस प्रकार होते हैं और हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको पारितोषिक भी देंगे। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। आपके सामने ओपन क्विज। बताना है AES की फुल फॉर्म क्या है। शान आप बताइए। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। थोड़ा जोर से बोलिए। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। बिल्कुल सही, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जेई रोग का सबसे पहले भारत में कब मामला आया था वो आपको बताना है। हाथ उठाएं। तुम बताओ रितिका। 1955। कब? 1955। बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस प्रकार अनेक प्रश्न जेई और AES रोगों पर पूछे गए और जितने भी बच्चों ने इसका आंसर दिया उन्हें प्रधानाचार्य महोदय ने पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। अनेक बच्चे इस रोग के बारे में विशेष रूप से जान रहे थे और उन्होंने यह भी जाना कि ये रोग किस किस प्रकार से फैलता है। इस क्विज के माध्यम से सभी बच्चों को बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि वह सभी को इसके बारे में बताएंगे। शिक्षिका रजनी जैन ने भी अपने विचार प्रकट डेंगू किए। कैसे फैलता है, कैसे फैल रहा है डेंगू, और उसका मच्छरों से तो फैलता है भाई, लेकिन इसका एक ये है कि ये घुटनों से ऊपर तक नहीं आता है ना, उड़ नहीं सकता इतना। तो आप क्या रखें, इस चीज़ के लिए प्रिकॉशन रखें कि अपने पैरों को पूरी अच्छी तरीके से अपनी पैंट पहन कर आएँ। आप लोग भी सलवारें अच्छी तरीके से नीचे की पैंट ऊंची होती है ना आप लोगों की, सॉक्स पहन कर आएँ, शूज़ पहन कर आएँ। अपनी जो शर्ट है, कुर्ते हैं, ये फुल स्लीव्स के रखें और बंद करके रखें इनको, बटनों को। घर में कहीं भी पानी को इकट्ठा मत होने दें। कौन से पानी में फैलता है ये? जो बिल्कुल खुले हुए पानी में फैलता है और साफ पानी में फैलता है हमेशा। और जो इसका लार्वा होता है बच्चों, इसका लार्वा सालों तक जीवित रहता है, बिना पानी के भी रह लेगा और जहाँ उसे पानी मिला तो वो फिर जीवित हो जाता है और जहाँ भी उसे किसी का सजीव के साथ संपर्क हुआ उसका, वो अपने उसको बीमार कर देता है। पश्चात प्रधानाचार्य श्री अनुराग जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। और बच्चों, आज वास्तव में लड़कों ने लड़कियों से बाजी मार ली। हमेशा लड़कियां आगे रहती थी, आज लड़कियां बिल्कुल ऐसे छुपी छुपी सोच रही हैं बताएं या नहीं बताएं। तो हमेशा ये आगे बाजी मारती हैं। आप अपनी गद्दी को बचाए रखें, इसलिए इतनी तैयारी हमेशा रखें कि हमेशा ये हो कि नहीं, इनको ये डाउट हो गया कि देखो हम जीतते हैं या ये जीतते हैं। मतलब बराबर का मुकाबला होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इन्हें जीतना है, बराबर का मुकाबला होना चाहिए। लास्ट मोमेंट तक ये पता रहना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए कि कौन सी टीम जीत रही है, हमारी बेटियाँ जीतेंगी या हमारे बेटे जीतेंगे। बेटा मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा एग्जांपल है। यूके में मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो वहाँ क्या है, कोई भी प्रॉब्लम होती है जो फर्स्ट स्टेज में, वो दवाई देते ही नहीं। 2-2 3-3 बुखार भी आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ रही, जहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है, जैसी प्रॉब्लम हुई तुरंत सेल्फ मेडिकेटेड तो हम अपना आप ही कर लेते हैं। तुरंत जाके चाहे मेडिकल स्टोर वाले से ले लें या जितनी हमें नॉलेज है, भैया कोल्ड ड्रिंक की दवाई दो या ये दो और खा ली और काम हो गया। मैं वहाँ ऐसा नहीं करते। वहाँ
क्या करते हैं, वो टाइम लेते हैं, 6 दिन 7 दिन का समय देते हैं कि आपकी बॉडी खुद अपनी इम्यूनिटी पावर से उससे लड़े और खुद जीते। यानी बिना दवाई के आपको सरवाइव करने की थ्योरी वहाँ पर रहती है। और अगर आप देखें तो कोरोना की दवाई वास्तव में आज तक नहीं है। क्या है, जो भी चीज़ दे रहे हैं वो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, जैसे विटामिन सी की टैबलेट बता रहे हैं, है ना, और जो भी काढ़े वाढ़े बता रहे हैं, उससे सिर्फ निचोड़ क्या आता है कि हमारी अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो हम AES या JE या जितने भी रोग होते हैं उनसे तभी हम बच पाएंगे जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं। उसके कई कारण हो चुके हैं। आज के परिवेश, बेटा हमारा परिवेश, आपके परिवेश में तो हर दौर में 20-25 साल में अंतर आता है। आपके यहाँ ये जो गैजेट आ गए इसने बर्बाद भी कर दिया। एक चीज़ एक क्लिक पे है तो आपको बर्बाद भी कर रहे। क्यों? आप लोगों की फिजिकल जो लेबर होती है वो सब खत्म हो गई। पहले हम लोगों के टाइम में बेटा हमने भी जो गली मोहल्लों के गेम होते हैं ना, कोई गेम हमने भी नहीं छोड़ा होगा, हमने सब गेम खेले। अब जो आप गाँव में सोचते हो वो भी, अब जो शहर में सोचते हो वो भी। मैं आज की तारीख में मैं नहीं समझता आप लोग सारे वो गेम या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो जो हम लोग करते थे, क्योंकि अधिकतर गेम्स मोबाइल पे आ गए तो मोबाइल पे देख रहे हैं, मूवीज़ मोबाइल पे आ गई। कि बहुत से आप में ऐसे बच्चे होंगे जो 4-5 साल से शायद पिक्चर हॉल में नहीं गए होंगे, क्योंकि सारी मूवीज़ हमें एकदम आराम से घर पे बैठे मिल रही है और टीवी पे भी जो चाहे वो देख लेता। आजकल तो केबल की सुविधा ऐसी हो गई है। हमारे टाइम में तो हफ्ते में एक पिक्चर आया करती थी, हफ्ते में एक बार रंगोली करके एक कार्यक्रम होता था, उसमें गाने सुन लेते थे, तो वो दौर था। तो अब आप लोगों ने सब कुछ अपने को कहाँ समेट लिया, एक मोबाइल में समेट लिया। बेटे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी एजुकेशन के लिए करना होगा, बाकी सारा कुछ मोबाइल को त्यागना पड़ेगा अगर हमें अपना भविष्य बनाना है। उसकी वजह से अनिद्रता की हमें बीमारी हो रही है। ढंग से नहीं सोएंगे, इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी। टाइम से नहीं उठेंगे, इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी। बच्चे देखते हैं कि प्रधानाचार्य जी के इस संबोधन के पश्चात इस क्विज को समाप्त कर दिया गया। इस क्विज के माध्यम से बच्चों को AES और JE रोग के बारे में बहुत अधिक बातें सीखने को मिली। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।